बार एसोसिएशन मोदी नगर के चुनाव अपनी पूरी रंगत पे आ चुका है और मैं यहाँ पे सभी प्रत्याशियों का इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अजीत कुमार, मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए बार एसोसिएशन मोदी नगर में प्रत्याशी हूँ। अच्छा, मैं ये जानकारी ये चाह रहा था आपसे, इससे पहले भी आप कोई किसी पद पे रहे हैं? पिछली वर्ष मैं कार्यकारिणी सदस्य पद पे बार एसोसिएशन मोदी नगर में ही रहा हूँ और इससे पूर्व भी मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद सह सचिव पद पे अधिवक्ता बार एसोसिएशन में रह चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो आप आए हैं, यहाँ तीनों बार अब एक हो चुकी है, एक संयुक्त बन चुकी है, तो बहुत मजबूती मिली है। तो आप जिस पद के लिए आए हैं, तो उसमें आपका मुद्दा क्या गया है? मेरा मुद्दा सर्वप्रथम तो ये है कि लेखपालों द्वारा जो समय पर पत्रावलियों पर रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करी जाती और असुविधा तरीके से शुल्क नाजायज लिया जाता है, एक तो उस पे विलम्ब लगाना। दूसरा, आर के कार्यालय द्वारा जो है पत्रावलियों का निस्तारण समय पर नहीं किया जाता। सर्वप्रथम तो मेरा यही मुद्दा है। और लेखपाल द्वारा जो 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट दी जाती है, उन बिंदुओं पर रिपोर्ट कभी भी प्रस्तुत नहीं करी जाती। केवल पैसे कमाने के नाम पर एक बिंदु पर रिपोर्ट लगा दी जाती है कि कब्जा तस्दीक नहीं हुआ, जब उसका लीगल कब्जा बैनामे के आधार पर दिखाई दे रहा है और विक्रेता ने उस चीज को माना है, तो फिर कैसे कब्जा तस्दीक नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या क्या मुद्दे हैं आप? इसके साथ साथ नए अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के मुद्दे हैं, बार रूम के मुद्दे हैं और जो है धारा 80 वगैरह विचाराधीन बहुत है, अधिकारी समय पर नहीं करते हैं, बार बेंच का इसी वजह से समन्वय बनता नहीं है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि मोदी नगर तहसील में जगह बहुत है ना, तो यहाँ पे अभी चैम्बर बन पाए और यहाँ ग्रामीण न्यायालय भी यहाँ से काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर के लगभग दूर है। तो ये जो स्थितियाँ, और कोई आसपास कोई बैंक भी नहीं है, एटीएम भी नहीं है, तो ये जो विकास से जो है, विकास की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उससे दूर रखा गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा, जैसे हमारे बराबर में बाहर बादकारी भवन है, इसके संबंध में मैंने जब पूर्व में अधिवक्ता बार एसोसिएशन में जो कनिष्ठ उपाध्यक्ष रहा था मैं, उस समय भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि बादकारी भवन जर्जर हालत में है और इस संबंध में जो है बार द्वारा बार बार अधिकारियों से कहा गया है कि इसे हमें दे दीजिए और हम अपने खर्चे पर इसे बार रूम बना लेंगे और अधिवक्ताओं को चैम्बर आवंटित कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा, तहसील में तो इतनी जगह है कि ग्राम न्यायालय भी यहीं बन सकता है आराम से, रजिस्ट्री कार्यालय भी यहीं बन सकता है। सरकार की और प्रशासन की मंशा ये रहती है कि किसी तरीके से यहाँ से ले जाए और यहाँ ना आ पाए, तो इस पर भी मेरा जो है प्रयास निरंतर लगा रहेगा। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि मोदी नगर जो है बार जो है होने के बावजूद भी, एक ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद भी, यहाँ कुछ विकास कार्य हो नहीं पाए इतनी ज़्यादा जितनी यहाँ होने चाहिए थे? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले मोदी नगर में 2 बार अलग अलग रूप से कार्य कर रही थी जिसका अधिकारीगण फायदा उठा रहे थे। अब क्योंकि एक बार का सामूहिक चुनाव हो रहा है और सभी अधिवक्ता एक है और आप जानते हो अधिवक्ता जनता की लड़ाई अपने आप लड़ते हैं, जनता की आवाज को आगे उठाते हैं। तो इस बार मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो जनता की आवाज है उसे उठाया जाएगा और इन सभी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, कोई और मुद्दा है आपको चुनावी जो आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी न्यूज़ के माध्यम से आप जो है बताना चाहते हैं? विशेष मुद्दा तो लगभग मैं आपको सभी बता चुका हूँ। बाकी यह है कि ज़्यादा मात्रा में जो यहाँ तहसील मोदीनगर में भ्रष्टाचार है, लेखपाल से लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय तक सभी जगह भ्रष्टाचार है, तो उसको रोकने का मेन मुद्दा है और अधिवक्ताओं का मान सम्मान रहे जिससे जनता को न्याय मिल सके, क्योंकि अधिवक्ता जनता की आवाज़ बनकर आगे आते हैं। अच्छा, आप अपने चुनाव के लिए, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं, तो अधिवक्ता भाइयों से कोई अपील करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इंटरव्यू लास्ट मुकाम पे है? मैं अपने सभी अधिवक्ता भाइयों से अपील करूंगा कि मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे बार एसोसिएशन मोदीनगर से प्रत्याशी हूं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मुझे अपना आशीर्वाद, सहयोग और प्यार देकर, एक एक वोट देकर मुझे अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं और आपकी आवाज़ बनकर मैं सदैव आपके साथ तत्पर तैयार रहूँगा।